हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे 11 का 1.4। यानी सवाल में बता रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यानी आज हम लोग जो पढ़ेंगे एकदम अनोखे अंदाज से पढ़ेंगे, है ना। यानी बता रहा है, देखिए, समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यानी सम्मिलन ज्ञात करने जब बोल रहा है तो हम लोग इसको, जैसे हम लोग समुच्चय जो है ना उसको ए से सूचित करते थे, बी से करते थे, लेकिन ये जो है आपका यू से सूचित हो रहा है ना। यानी यू बोलिए या इस तरह का जो है आपका चिन्ह से प्रतीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनियन, है ना। यानी यूनियन से सूचित किया जाता है। यानी सम्मिलन का प्रतीक जो है इस तरह का होता है। यानी कि हम लोग जब बताया जा रहा है समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए, तब मान लीजिए इस तरह का जो प्रतीक है यूनियन, है ना, यूनियन, ठीक है, यूनियन। यानी कि हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, यानी सम्मिलन जो है ज्ञात करना है, किस आधार पर ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कोई समुच्चय हम लोग को दिया है ए बराबर, क्या दिया है, तो दे दिया यहाँ 1 2 3 दे दिया है, या मान लेते हैं यहाँ दे दिया है 5 6 7 8, है ना। और बी समुच्चय में आपका दे दिया है 6 7 8 9 10, है ना। इस तरह का मान लीजिए कोई दिया है समुच्चय में, तो हम लोग को क्या निकालना है? यूनियन निकालना है, यानी कि सम्मिलन निकालना है। तो समुच्चय का जो सम्मिलन होता है वो किस तरह का होता है, यानी हम लोग को इस तरह दे देगा ए बरा ए यूनियन बी, है ना। इसको निकालना होगा। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए इसको निकालने के लिए ये जो है फर्स्ट वाला को हम लोग लिख दिए ना, लिख दिए। अब इसमें से देखिए बी समुच्चय में से, यानी कि 6 है ना, 7 है, 8 है ना। अब क्या नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें रिपीटेड नहीं होता, यानी कि पुनरावर्ती नहीं होता है। पुनरावर्ती मतलब दोबारा हम लोग इसको जो एलिमेंट आपका दिया हुआ है ए समुच्चय में, वो दूसरा एलिमेंट्स यानी बी में जो दिया हुआ है उसको हम लोग पुनरावर्ती नहीं लिख सकते हैं, यानी रिपीट नहीं कर सकते हैं। देखिए ए में आपका दिया है 5 6 7 8, अब इसमें फिर दिया है 6 7 8 9 10, यानी कि देखिए रिपीटेड नहीं कर सकते। ये हम लोग 6 था 6 नहीं लिखे, 7 था 7 नहीं लिखे, 8 था 8 नहीं लिखे, अब 9 और 10 नहीं है तो लिख दिए। ये जो हम लोगों का क्या हुआ, ए यूनियन बी निकल गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी, है ना। ये हम लोग का आंसर आ गया। यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको जान लिए। अब आगे हम लोग बनाएंगे 1 नंबर सवाल, ठीक है। चलिए 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर सवाल आपका दिया गया है, बता रहा है इसमें कि x बराबर क्या दिया है, 1 3 और 5, है ना। और y बराबर क्या दिया है हम लोगों का, तो दिया है आपका 1 2 3। तो हम लोग को निकालना क्या है, यानी समुच्चय युग्म का सम्मिलन। सम्मिलन जब निकालेंगे तो हम लोग x यानी यूनियन y बराबर क्या लिखेंगे कि यहाँ देखिए, यानी x का मान को लिख दिए यहाँ 1 3 5। इसमें से अब देखिए क्या मिल रहा है, मान ले जाए 1 3 5 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 यहाँ 3 5 है, लिख दिए। अब यहाँ क्या मिला, 1 मिला है, 3 मिला है। इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, यानी 2 को लिखेंगे, है ना। ये पुनरावर्ती नहीं होता है, यानी रिपीट नहीं होगा। तो हम लोग का क्या हो गया, x यूनियन y हो गया। ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। अब हम लोग आगे बनाते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में क्या दिया है आपका, a बराबर
ए बराबर ए ई आई ओ और यू, है ना। और बी बराबर क्या है आपका, ए बी और सी, है ना। अब हम लोग को निकालना क्या है, यानी कि हम लोग को निकालना सम्मिलन, यानी कि ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी बराबर हम लोग यहाँ ए यूनियन बी बराबर लिखेंगे आपका ए ई आई ओ यू। इसमें से अब देखिए क्या मिल रहा है, बी समुच्चय में, है ना। बी सेट में क्या है, ए सेट में आपका दिया गया है ये सेट वाला लिख दिए, यानी यूनियन निकालने के लिए। अब बी सेट में यानी बी समुच्चय में जो एलिमेंट्स है उसको हम लोगों को देखना है, यानी अवयवों की संख्या देखना है। ए है, यहाँ ए हम लोग का है। बी है क्या, बी नहीं है। सी है क्या, सी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे बी और सी। ये नंबर हम लोग का दूसरा बन गया, है ना। अब आगे हम लोग बनाते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल आपको बता रहा है कि देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ए बराबर एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है ना। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या बता रहा है, यहाँ देखिए 3 का गुणज है। किसका, 3 का गुणज। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 का गुणज, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा, 3 को 4 से गुना करेंगे 12 होगा, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 होगा, है ना। तो हम लोगों का जो है निकल के आ गया क्या कि ए का गुणज, ठीक है, यानी 3 का गुणज आ गया। अब बता रहा बी नंबर में एक्स एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। इसमें लिखना है हम लोग को बी बराबर क्या लिखना है, यहाँ दे दिया है 6 से कम, सम दिया है ना विषम दिया है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, यानी 5 ले लिए, 6 ले लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है बराबर ए यूनियन बी। तो ये जो छोटा है ना, इसको पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 तक है, 6 तक लिख लिए। अब देखिए तो इसमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 3 को हम लोग नहीं लिखेंगे, यानी 6 तक जो है आपका नहीं लिखाएगा। 6 भी है देखिए। अब 9, यानी कि यहाँ हम लोग लिख दिए 9 12 15। ये आपका आ गया 3 नंबर का आंसर, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे आगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में क्या बता रहा है, देखिए 4 नंबर में बता रहा है आपका एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ा x और x से बड़ा 6 या 6 के बराबर है ना। इस चीज को समझिए, इस चीज को समझना है। क्या बोल रहा है, बता रहा है इस तरह का है 1, है ना, x, फिर दिया है ये है ना। तो इसको हम लोग जानते हैं जिधर मुंह उधर बड़ा, है ना, जिधर मुंह उधर बड़ा। यानी कि नहीं जान रहे तो हम लोग का पहला वीडियो देखिए, बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया है। अब हम बता रहे हैं आपका 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में क्या बता रहा है, एक्स एक्स, यानी कि हम लोग ए बराबर एक्स मतलब 1 से x बड़ा है ना, और x से 6 बड़ा है या 6 के बराबर है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x बड़ा है, यानी कि हम लोग 1 से x बड़ा है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 2 3 4 5, है ना। अब 5 यानी 6, यहाँ 6 तक दिया, 6 कर दिया, 6 यहाँ 6। अब बी नंबर में बता रहा है आपका, यानी एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है और सॉरी यहाँ बी नंबर 3 4 नंबर, हाँ, एक्स एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6x से बड़ा है और x से बड़ा 10 है। यानी कि हम लोग को क्या लिखना होगा कि 6 जो है x से छोटा है और 10 जो है x से बड़ा है। तो हम लोग जो है यानी x से बड़ा x 6 से बड़ा x है तो 7 8 9, है ना।
यानी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि x से 10 बड़ा है ना, और 6 से x बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए। अब 4 नंबर में बता रहा है A यूनियन B बराबर, क्या करेंगे इसको, तो लिख दीजिए 2 3 4 5 6। इसमें देखिए तो है क्या, नहीं है, तो 7 8 9, यहाँ हम लोग 7 8 9, ये आपका आ गया A यूनियन B। ये आपका 4 नंबर सवाल बन गया। अब हम लोग बना लेते हैं 5 नंबर सवाल, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर सवाल बनाते हैं, देखते हैं 5 नंबर में क्या दिया है। 5 नंबर में आपका बता रहा है A बराबर दे दिया है 1 2 2 3, है ना, दे दिया है। और B बराबर दे दिया है आपका, B बराबर 5, यानी B बराबर जब 5 दिया है तो 5 को हम लोग जानते हैं कि ये कौन समूह कहलाता है, तो 5 में रिक्त समूह, रिक्त समुच्चय कहलाता है, इस तरह का, है ना। रिक्त समूह जो कि अंदर में कुछ एलिमेंट्स नहीं हो, यानी शून्य हो, उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं, या हम लोग 5 से भी दर्शाते थे। तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि आपका यहाँ बना दे रहे हैं, A बराबर दिया गया है आपका 1 2 3, अब B बराबर दिया गया है, यानी समुच्चय ये रिक्त में है। तो हम लोग कर सकते हैं A यूनियन B बराबर, यानी 1 2 3, ये आपका आंसर आ गया, है ना। ये जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बनाते हैं, 2 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो 2 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बता रहा है कि मान लीजिए कि A बराबर ए बी है, A कोमा बी, B बराबर A कोमा B कोमा C, क्या A ये क्या है, यानी पहला हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये जो है सबसेट है, यानी कि उप समुच्चय है ना। ये पूछ रहा है क्या A उप समुच्चय B, क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, उसके बाद फिर बता रहा है A यूनियन B ज्ञात कीजिए, यानी ये A सम्मिलन B ज्ञात कीजिए, है ना। अब हम लोग को देखना है कि सही में आपका A सबसेट B है कि नहीं, है ना, यानी A उपसमुच्चय B है कि नहीं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। हम लोग का दिया है, मान लिया जाए सॉल्व, हम लोग का क्या दिया है, A बराबर A B, है ना, और B क्या दिया है आप लोग का, A B और C, है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे पहले, यानी कि सबसेट, है ना, सबसेट निकालेंगे। तो देखिए A सबसेट B, है ना, ये सबसेट B बराबर हम लोग क्या करेंगे, जो मिलता है उसको हम लोग लिखते हैं, है ना, यानी कि जो अवयव इसमें है और इसमें दोनों में कंपेयर करेंगे, यानी मिलान हो रहा है, उसको लिखेंगे कैसे, लेकिन एक है तो यहाँ A है तो A यहाँ लिखे, यहाँ B है ना, तो यहाँ B लिखे, C नहीं है लिख दी, क्योंकि सबसेट जो हम लोग पढ़े थे इस ढंग से पढ़े थे, है ना, यानी कि दोनों का एलिमेंट्स मिल रहा है, उसमें रिपीटेड नहीं होता है ना। तो ये रिपीटेड नहीं हुआ, यानी हम लोग का A समुच्चय B, यानी ये क्या A समुच्चय B है, A उप समुच्चय B है, यानी A सबसेट B है, तो हाँ है ना, है। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, A यूनियन B, यानी हम लोग को निकालना होगा A यूनियन B। A यूनियन B बराबर A दिया है आपका कितना, A कोमा B, है ना, और यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक बार A बराबर ये और B बराबर कितना दिया है, A B और C। अब लिखिए यहाँ A यूनियन B बराबर, देखिए क्या आ रहा है, A यूनियन B बराबर, यानी कि इसको लिख दीजिए A B लिख दिए, हाँ,
और यहाँ ए मिल रहा है, हाँ बी मिल रहा है, हाँ यानी सी नहीं मिला। तो ये हम लोग का क्या निकला, ए यूनियन बी। अब हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर ये जो है क्या किसका मान है, तो बी बराबर इतना है, देखिए तो हम लोग यहाँ बी पुट कर दीजिए, बी पुट कर दीजिए, है ना, यानी यहाँ क्या करेंगे बी पुट कर देंगे। यहाँ मान ये भी आंसर आपका सही है और ये बी भी हम पुट कर दिए, यानी ये हो गया आंसर। ये 2 नंबर का क्लियर हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो 3 नंबर सवाल देखिए, बता रहा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच बी तो ए यूनियन बी क्या है ना, यानी कि ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी क्या है। अब देखिए हम लोग बनाते हैं, इसमें तो कुछ मान दिया ही नहीं है, यानी कि अभी जो जस्ट हम लोग बनाए 2 नंबर का सवाल सेम कंडीशन में बनेगा, यहाँ सिर्फ हम लोग को अपने मन से मान लेना होगा। तो हम लोग लिखते हैं क्या कि माना, है ना, माना ए बराबर, है ना, ये समुच्चय बराबर क्या ले लेंगे हम लोग, तो मान लिए 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब बी बराबर क्या ले लिए हम लोग, मान ले जाए 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, है ना। अब क्या बोल रहा है सबसेट, है ना, तो यहां हम लोग लिखते हैं पहले ए सबसेट बी, है ना। तो यानी हम लोग क्या करेंगे 3 4 5, यानी देखिए यहाँ 3 है तो 3 लिखे, 4 है तो 4 लिखे, 5 है तो 5 लिखे और 6 नहीं है यानी 6 को यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दिए, पहले सबसेट निकालिए यानी उप समुच्चय निकालिए। अब क्या बता रहा है ए यूनियन बी, तो अब लिखिए ए यूनियन बी बराबर हम लोग का क्या हो रहा है, ए यूनियन बी बराबर, यानी कि देखिए यहाँ भी आपका 3 4 5 6, यानी इसके लिए ये आया कि ए यूनियन बी, यानी ए देखिए आपका कितना है 3 4 5 बी में ये आ गया, यानी अब हम लोग लिख सकते हैं इसको ए यूनियन बी बराबर इसका मान कितना है बी, तो हम लोग यहाँ बी पुट कर दिए, ये भी आपका आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, दोनों में कोई भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ अगर समझ में नहीं आया मान लीजिए इसको, तो ये देखिए ए यूनियन बी, यानी ए बराबर हम लोग का क्या दिया है 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है ना। अब बी बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है ना। अब हम लोग ए यूनियन बी लिखते हैं, यानी बनाते हैं, तो क्या करते हैं ए को लिख दिए पहले 3 4 5, यानी ये मिल गया, क्या नहीं मिला इसमें 6, तो इसको लिख दिए। अब देखिए इतना बराबर इतना आया, इसके लिए हम लोग ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी बराबर बी, यानी इसका मान जो है बी में है, यानी बी का मान हम लोग यहाँ क्या किए पुट कर दिए, ये आपका आंसर आ गया, है ना। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल में बता रहा है, वो सॉरी 4 नंबर सवाल में बता रहा है यदि ए बराबर 1,2,3,4, है ना, ए दिया है आपका इतना, बी दिया है इतना और सी दिया है इतना और डी दिया है इतना, तो यहाँ एक तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसमें बता रहा है 1 नंबर में बता रहा है ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन सी, इसको हम लोग निकालेंगे। 1 नंबर सवाल देखते हैं क्या हो रहा है। 1 नंबर सवाल में बता रहे हैं आपको, 1 नंबर सवाल हम लोग बता रहे हैं यानी कि ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बराबर हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखते हैं सॉल्व, है ना, सॉल्व लिख दिए। यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी, तो ए बराबर कितना दिया है हम लोगों का, देखिए तो ए बराबर दिया है आपका 1 2 3, है ना। बी बराबर क्या दिया है, तो बी बराबर दिया है आपका 3 4 5 6, है ना। तो हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर, अब देखिए इसमें क्या होगा, यानी कि लिख दीजिए 1 2 3, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए इसमें
वन है नहीं है, टू है नहीं है, थ्री है हाँ थ्री है, थ्री रिपीटेड है इसलिए थ्री को नहीं लिखना है। अब फोर लिख दीजिए। हाँ फाइव और सिक्स ये हम लोग का निकल गया कौन चीज ए यूनियन बी, एक नंबर बन गया। अब आगे हम लोग बनाते हैं दो नंबर। दो नंबर क्या बोल रहा है आपका ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ए बराबर कितना दिया है हम लोगों का एक दो तीन दिया है ना। और सी कितना दिया है सी देख लीजिए ए बी सी, सी दे दिया है आपका जाके पाँच छ सात आठ। अब हम लोग को निकालना क्या है, क्या बोला है दो नंबर में, ओह सी नहीं होगा यहाँ दो नंबर तीन दो नंबर सवाल हाँ ठीक है। दो नंबर सवाल में ए यूनियन सी, यानी कि अब हम लोग लिखेंगे ए यूनियन सी बराबर, अब लिखते हैं एक दो तीन। अब इसमें मिलाइए तो यानी कि वन टू थ्री है नहीं है, अब है आपका सही है ना, देख लीजिए सी फाइव सिक्स सेवन एट, फाइव सिक्स सेवन एट और ए वन टू थ्री, यहाँ फोर है सॉरी यहाँ फोर है हाँ फोर है। ए बराबर वन टू थ्री फोर है ना, यहाँ भी फोर होगा ठीक है, मिस्टेक हुआ था सॉरी। तो अब क्या करना है ए यूनियन सी बराबर इतना वन टू थ्री, यानी यहाँ हम लोग वन टू थ्री फोर, तो आपका जाके वन टू थ्री फोर लिख दिए, इसमें है नहीं है तो हम लोग लिख देंगे फाइव सिक्स सेवन एट है ना। ये आपका क्या आ गया ए यूनियन सी, यानी यहाँ हम लोग इस तरह लिख देंगे ए यूनियन बी, यहाँ लिख देंगे ए यूनियन सी है ना। ये आपका आंसर हो गया ठीक है। अब हम लोग आगे तीन नंबर बनाएंगे है ना। तीन नंबर बनाते हैं, देखिए तीन नंबर में क्या दिया है, दिया है बी यूनियन सी। तो बी बराबर क्या दिया है हम लोग का, देखिए तो बी बराबर थ्री फोर फाइव सिक्स है ना, बी दिया है आपका। अब सी देखिए सी कितना दिया है फाइव सिक्स सेवन एट है ना। अब हम लोग को बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी लिख दिए यहाँ थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें देखिए क्या है, इसमें फाइव है इसमें भी है, सिक्स है इसमें भी है, ये दोनों को छोड़ देना है, फिर लिखना है सेवन और एट क्योंकि रिपीटेड नहीं होगा। ये आपका आ गया कौन चीज बी यूनियन सी, ये आपका आंसर आ गया ठीक है। अब आगे हम लोग बनाते हैं चार नंबर सवाल। चार नंबर सवाल में क्या बता रहा है, बी यूनियन डी। तो बी बराबर कितना दिया है आपका, देखिए बी बराबर तीन चार पाँच छ ठीक है। सी यानी डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर यानी सेवन एट नाइन टेन ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, वी यूनियन डी बराबर क्या कर देना है, तो थ्री फोर फाइव सिक्स लिख दिए। आप देखिए इसमें रिपीटेड इसमें है, इसे यानी समुच्चय में ये एलिमेंट्स है क्या, नहीं है, यानी इसको हम लोग लिख दिए सेवन एट नाइन टेन, ये हम लोग का आंसर आ गया ठीक है। ये यूनियन डी बी यूनियन डी आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, चार नंबर बन गया। अब पांच नंबर देखते हैं। पांच नंबर बता रहा है इसको, पांच नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए पांच नंबर सवाल बोल रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी है ना। तो ए बराबर हम लोग कर दिए वन टू थ्री फोर ठीक है। अब बी बराबर कर दिए, क्या दिया है तीन चार पाँच छ लिख दिए। अब सी बराबर क्या दिया है हम लोगों का फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए डी नंबर हाँ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या करना है, आप देखिए लिख दिए यहाँ वन टू थ्री फोर।
अब देखिए तो इसमें से हम लोग का क्या मिल रहा है, इस ए यूनियन बी, यानी ये इसमें क्या मिला 3 और 4, है ना, 3 और 4 मिला। तो हम लोग 4 को छोड़ के 5 और 6 लिख दिए। अब देखिए सी में क्या मिल रहा है, 5 और 6 मिल रहा है, इसको छोड़ के हम लोग 7 और 8 लिख दिए, है ना। ये आपका क्या आ गया, तो आपका आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बनाते हैं। कितना नंबर सवाल, 5 बनाए, अब छठा बनाएंगे। छह नंबर सवाल बनाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हो रहा है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये रिपीटेड सवाल है। 5 नंबर में इतना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ही तो हम लोग बनाए अभी, यानी ये सवाल मिस्टेक है। ये वाला देखिए, यही होगा 6, 7 नहीं होगा, यानी यही 6 होगा। यानी इसको अब क्या करना होगा, 6 नंबर में बता रहा है। अच्छा, इसको निकाले, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी यूनियन डी, तो हम लोग कर सकते थे बी यूनियन, ठीक है चलिए, यहाँ आ गया बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, ये निकालना है। तो बी हम लोग का कितना दिया है, बी दिया है 3, 4, 5, 6। अब आपका जाके क्या है, सी, सी कितना दिया है, तो 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब डी कितना दिया है, डी दिया है आपका 7, 8, 9, 10। अब हम लोग को निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी बराबर, देखिए अब हम लोग लिख देते हैं 3, 4, 5, 6। इसमें से क्या मिल गया, 5 मिला, 6 मिला, छोड़ दीजिए इसको, रिपीट नहीं लिखना है। और उसके बाद इसमें क्या मिला, 7, 8 मिला, छोड़ दीजिए उस दोनों को, 9 और 10 कर दीजिए। ये हम लोग का आ गया आपका जाके आंसर, है ना। चलिए, यहाँ जो मिस्टेक हुआ था यहाँ पे, यानी कि ये यूनियन बी यूनियन, यहाँ पे यूनियन डी होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे डी होगा, यानी कि ये 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल का सॉल्व हो गया आप लोग का, 7 नंबर सवाल, है ना। हम लोग इसको बना लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी यूनियन डी, है ना। तो इसको हम लोग बना लेते हैं, ए बराबर क्या दिया है आपका, 1, 2, 3, 4, है ना। अब बी कितना दिया है आपका जाके, बी दिया है 3, 4, 5, 6। और उसके बाद क्या दिया है आपका डी, डी कितना दिया है, तो 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं इसको, ए यूनियन क्या दिया है, बी यूनियन डी, इसको बना लेते हैं। तो बराबर क्या लिख देना होगा, 1, 2, 3, 4। आप देखिए तो इसमें से क्या मिला, 3, 4 मिल रहा है, 3, 4 को छोड़ के लिख दीजिए 5 और 6। इसमें क्या मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, यानी कि 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये आपका आ गया ए यूनियन बी यूनियन डी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।